गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी चक्की थी जो दिखने में बहुत डरावनी थी। इसे लोग मन की चक्की कहते थे। कहते हैं वो चक्की इंसान के मन की हर इच्छा पूरी कर सकती थी, लेकिन हर इच्छा की कीमत भी लोगों को चुकानी होती थी। एक दिन विजय नाम का एक गरीब किसान भूख से बिलखता हुआ वहां पहुंचा। विजय ने मन ही मन सोचा, अगर ये सच में इच्छाएं पूरी करती है तो मेरे सामने अनाज का ढेर लग जाए ताकि मेरे बच्चे भूखे न रहें। चक्की अचानक खुद ब खुद घूमने लगी। विजय डर से कांपने लगा और देखते ही देखते सामने अनाज का पहाड़ खड़ा हो गया। विजय खुशी से झूम उठा। विजय ने हंसते हुए कहा, वाह मेरी जान, मजा आ गया, तुझमें सचमुच जादू है। उसके मन में अमीर बनने की इच्छा जागी, लालच बढ़ा और विजय ने एक के बाद एक इच्छाएं मांगी। सोना, महल, नौकर चाकर। चक्की हर बार घूमती और उसकी इच्छाएं पूरी कर देती, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बेचैन रहने लगा। वो रातों को जब भी सोने जाता उसे अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती। एक रात जब वो अपनी दौलत गिनने के लिए बैठा, चक्की खुद ब खुद चलने लगी। विजय डर से कांपने लगा। चक्की गहरे डरावने स्वर में बोली, तुमने जो मांगा वो सब मिला, पर कीमत चुकाने का समय आ गया है। अब तुम्हारा मन मेरा है। विजय चीखता रहा, पर चक्की ने उसकी आत्मा खींच ली और उसे पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा चक्की के पास एक नया पत्थर पड़ा था जो बिल्कुल विजय जैसा दिखता था। गांव में विजय के गायब होने के बाद लोग डर गए। कोई भी चक्की के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन विजय का छोटा बेटा आरव अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। चक्की अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके पत्थरों पर अजीब लाल निशान उभर आए थे जैसे खून के छींटे हों। आरव ने हिम्मत जुटाकर चक्की के पास जाकर कहा, चक्की माँ, मेरे पिताजी को लौटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा को लौटा दो। चक्की धीमे धीमे घूमने लगी। एक गहरी डरावनी आवाज गूंज उठी। चक्की ने कहा, विजय ने अपनी इच्छाओं के बदले खुद को सौंप दिया, उसे लौटाने के लिए तुम्हें एक और बलिदान देना होगा। आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरा जीवन ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ दो। चक्की अचानक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर एक तेज रोशनी चमकी। विजय पत्थर से बाहर निकला, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विजय धीमे से, आरव तुमने मुझे बचाया, लेकिन ये चक्की तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। ये अब तुम्हारे मन पर काबू पाने की कोशिश करेगी। तभी चक्की फिर से घूमने लगी और इस बार उसकी आवाज और भयानक थी। चक्की ने कहा, अब आरव मेरा है। उसकी सबसे गहरी इच्छा क्या है मैं जानती हूँ। आरव की आंखों में अचानक अजीब सी चमक आ गई। उसके होठों से शब्द फूट पड़े। आरव मशीनी आवाज में, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ। विजय ने डरते हुए देखा, ये आरव की आवाज नहीं थी, ये चक्की का जाल था। अचानक विजय ने चक्की के पास पड़ा पत्थर उठा लिया, वही पत्थर जिसमें वो खुद कैद था, और उसे चक्की पर दे मारा। चक्की गूंजने लगी, उसके पत्थर टूटने लगे। चक्की गुस्से से चिल्लाती हुई, नहीं, तुमने मेरी आत्मा को आजाद कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ चक्की बिखर गई और उसके साथ ही आसमान साफ हो गया। विजय ने आरव को गले लगा लिया। आरव धीमे से, पापा क्या चक्की खत्म हो गई? विजय आंखों में डर के साथ, शायद हाँ, लेकिन इसकी आवाज अभी भी मेरे मन में गूंज रही है। मन की चक्की खत्म नहीं होती, वो बस एक नए मन की तलाश में रहती है। सावधान, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं।